यस स्टूडेंट्स, बैंक क्लास हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, जिसमें उसका शेष पार्ट रह गया था कि इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस पुस्तक में हम एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी का जो मत है उसका विस्तार से पढ़ा, हमने देखा, एक्सपेंड किया, विस्तार किया उसका डेमोक्रेसी का। आवर फोकस हेयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आवर फोकस, हमारा यहाँ फोकस रहा कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, महत्वपूर्ण संस्थात्मक विशेषताओं पर लोकतंत्र की और सरकार के रूप की। लोकतांत्रिक सरकार के रूप की संस्था, महत्वपूर्ण संस्थागत विशेषताओं की ओर यह लक्ष्य रहा हमारा। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवोल्यूटिंग अवर डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट ईयर यू विल रीड, अगले वर्ष हमने पढ़ा आपने मोर अबाउट, अधिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, लोकतांत्रिक समाज के बारे में, एंड वेज ऑफ इवोल्यूटिंग अवर डेमोक्रेसी, और हमारे लोकतंत्र का मूल्यांकन भी के तरीके पढ़े। At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. At this stage, इस स्टेज पर हम we just need, हमें आवश्यकता है, not that democracy can apply, के लोकतंत्र की अप्लाई कर सकते हैं to many sphere of life, जीवन के अनेकों मंडलों में, अनेकों क्षेत्रों में, that democracy कैन टेक मैनी फॉर्म, और डेमोक्रेसी के अनेकों रूप हो सकते हैं, ले सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ए डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड। देयर कैन बी वेरियस वेज, अनेकों तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल, और इसके कंसल्टेशन, विचार विमर्श के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो इक्वल बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड, वो सभी के द्वारा स्वीकारे जाते हैं, समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडे वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र का एक सामान्य रूप है, अधिकतम सामान्य रूप है आज विश्व में, वो है कि पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3, बट हम इसके बारे में विस्तृत अधिक जानकारी लेंगे चैप्टर 3 में। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर कम्युनिटी स्मॉल, समुदाय छोटा है, तो वहाँ कैन बी अदर वेज, दूसरे तरीके से भी डेमोक्रेटिक डिसीजन लिए जा सकते हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली, यानी सभी लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से निर्णय ले सकते हैं। दिस इज नाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज, जैसे कि ग्राम सभा गाँव में, गाँव की ग्राम सभा काम करती है, करेगी, यानी दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज, कैसे ग्राम सभा गांव की काम करती है, करेगी। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, और क्या तुम सोच सकते हैं अन्य डेमोक्रेटिक तरीक़ों के बारे में निर्णय लेने के लिए, निर्णय बनाने के लिए। दिस एल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश आज परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी देश में पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की विशेषताएँ हैं उनका हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में, और प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की न्यूनतम परिस्थितियाँ पाएँ। दैट डज नॉट मेक इट इन आइडियल डेमोक्रेसी,
और यह एक आदर्श लोकतंत्र नहीं कहेंगे इसे। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडल ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। एवरी डेमोक्रेसी, प्रत्येक लोकतंत्र कोशिश करता है या अनुभव करता है अपने आप को आइडल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में आइडल यानी आदर्श लोकतंत्र के जो निर्णय लेने की प्रक्रिया उसको आदर्श मानता है, आदर्शता का अनुभव करता है। दिस कैन नॉट बी अचीव वन एंड फॉर ऑल, और दिस कैन नॉट अचीव इसमें प्राप्त नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी अचीव प्राप्त नहीं कर सकते वन एक बार और ऑल सभी बार। दिस रिक्वायर ए कंसेंट एंड consent and effort to save and stand democratic forms of decision making, और दिस रिक्वायर इसमें आवश्यकता है लगातार एफर्ट करने की, कोशिश करने की, प्रयास करने की, टू सेव एंड स्टैंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको मजबूत बनाने के लिए और कोशिश की आवश्यकता है और मजबूती की आवश्यकता है। What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic। क्या we do as citizen, नागरिक क्या कर सकते हैं, डिफरेंस टू मेकिंग ऑफ आवर कंट्री, जो what we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic, यानी जो भिन्नता दिखाते हैं अधिक लोकतांत्रिक देश हैं और या कम हैं निर्णय लेने में। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी यह एक मजबूत और एक कमज़ोर डेमोक्रेसी कमज़ोर और एक मजबूत है। द फैट ऑफ द कंट्री, एक संपन्न देश के लिए कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन वाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन वाट वी एज सिटीजन डू। ये डिपेंड करता है ना कि केवल शासकों पर बल्कि मुख्यतया वहाँ के नागरिक क्या करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। दिस इज़ वाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, और इस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार की रूप की अन्य सरकारों से भिन्नता की जा सकती है, ये भिन्न है। डिस्टिंग अंतर किया जाता है डेमोक्रेसी का अन्य सरकारों से। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अन्य रूपों में जैसे मोनार्की राजतंत्र, अधिनायकवाद, वन पार्टी शासन, एक दल का शासन में नॉट रिक्वायर आवश्यकता नहीं होती है कि ऑल सिटीजन टेक पार्ट पॉलिटिक्स, सभी नागरिक राजनीति में भाग ले सकें। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और ये तथ्य, ये फैक्ट है, ये सत्यता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नागरिकों को पॉलिटिक्स में भाग लेने का अधिकार नहीं है, भाग नहीं ले सकते। बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन, लेकिन डेमोक्रेसी डिपेंड करती है कि एक सक्रिय राजनीतिक भागीदारी, सभी नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी से डेमोक्रेसी डिपेंड करती है। दैट इज़ बाय ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी रस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और यहाँ अध्ययन डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अध्ययन के लिए कमी है, फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति के लक्ष्य की कमी है। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। यहाँ 4 देशों की कुछ सूचनाएं हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, उन सूचनाओं के आधार पर हाउ वुड यू क्लासीफाई, वर्गीकरण करेंगे कि ईच ऑफ दीज कंट्रीज, प्रत्येक देश के बारे में, कि राइट डेमोक्रेटिक, कि वो है डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है या नॉट श्योर, इसके बारे में नॉट श्योर कुछ कह नहीं सकते। अगेंस्ट ईच ऑफ दीज कंट्री ए people who do not respect the country's official religion, जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं देश के सरकारी धर्म, do not have a right to vote, उन्हें वोट डालने का अधिकार
नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। पीपुल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव ए राइट टू वोट। तो क्या इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? इसमें इस प्रकार के देश को हम अनडेमोक्रेटिक कहेंगे, क्योंकि उस देश में नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं है धर्म के आधार पर। तो अनडेमोक्रेटिक, इसका आंसर लिखेंगे अनडेमोक्रेटिक। ए का आंसर अनडेमोक्रेटिक। बी, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एक ही पार्टी 20 वर्ष से इलेक्शन जीत रही है, तो इस देश की जो सरकार है उसको ना तो हम डेमोक्रेटिक कहेंगे ना ही अनडेमोक्रेटिक कहेंगे, नॉट श्योर। इसका आंसर होगा नॉट श्योर। सी, ए रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। एक रूलिंग पार्टी पराजित हो रही है पिछले लास्ट 3 सालों से, 3 इलेक्शन से, तो इसको कहेंगे डेमोक्रेटिक। सी का आंसर होगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। और डी, कंट्री देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जहाँ स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन नहीं है तो उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, अनडेमोक्रेटिक कहेंगे। अनडेमोक्रेटिक क्या है? अनडेमोक्रेटिक। और फर्स्ट भी अनडेमोक्रेटिक था। और यानी फर्स्ट ए और डी अनडेमोक्रेटिक हैं, बी है नॉट श्योर और सी है डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन द, वही चीज़ है यहाँ। कंट्री पी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। यानी पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ, पार्लियामेंट कानून पास नहीं कर सकती अबाउट द आर्मी विदाउट, बिना आर्मी के, द कंसेंट ऑफ आर्मी की आर्मी चीफ के कंसेंट के बिना। तो इसमें ए आएगा डेमोक्रेटिक। पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ विदाउट अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। अनडेमोक्रेटिक, इसमें आएगा अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक। और बी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। यानी पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ, यानी जुडिशरी की पावर को पार्लियामेंट कैन नॉट पास, एक का कानून पास नहीं कर सकती जुडिशरी की पावरों को कम करने के लिए। यानी ये भी अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जुडिशरी को पावर दी हुई होती हैं। सी, द कंट्री लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। नॉट श्योर, इसमें नॉट श्योर आएगा क्योंकि नेबरिंग कंट्री से परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है, वह नॉट श्योर। डी, कंट्री एज ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज। अनडेमोक्रेटिक, यानी ये इकोनॉमिक डिसीजन बैंक वगैरह के द्वारा नहीं लिए जाते हैं बल्कि मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं, तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी विच ऑफ दीज नॉट ए गुड आर्गूमेंट, एक
गुड अच्छा तर्क नहीं है डेमोक्रेसी के पक्ष में। वाई क्यों? इसमें आएगा डी, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरियस देन अदर्स। ये आंसर है इसका, क्योंकि बिकॉज प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सेटअप। यानी ये तो सारे तीनों पक्ष में हैं। पीपुल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, ये गुड आर्गूमेंट्स है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द बेटर वे देन अदर्स, ये भी गुड आर्गूमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपुल, ये भी आर्गूमेंट गुड आर्गूमेंट है। परंतु डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरियस देन अदर्स, ये नॉट ए गुड आर्गूमेंट, क्योंकि बिकॉज प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सेटअप, यानी प्रॉस्पेरिटी तो इकोनॉमिक सेटअप पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर डी है, और डी के साथ में इसको जोड़ देंगे बिकॉज से। क्वेश्चन फोर्थ, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन ए डेमोक्रेटिक एंड इन undemocratic elements, write out the two separately for each statement। यानी ए मिनिस्टर, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। राइट आउट द टू सेपरेटली ईच स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में दो है, दो को अलग अलग करना है और उनके बारे में बताना है कि वो स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। जैसे फर्स्ट है, ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एक स्टेटमेंट से हो गया। तो ये ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये तो आपका डेमोक्रेटिक हो गया स्टेटमेंट। और निचले वाला स्टेटमेंट है, इन ऑर्डर टू कन्फर्म द रेगुलेशन डिसाइड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आएगा आपका, जैसे हम ए पर ही चर्चा करते हैं, ए पॉइंट पर, तो ए स्टेटमेंट्स के टू सेपरेट स्टेटमेंट्स बनाए हैं। तो इसमें फर्स्ट है, ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट हो गया। इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, दीज शुड कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अनडेमोक्रेटिक है। ए के टू पार्ट हुए, वन पार्ट डेमोक्रेटिक और सेकंड पार्ट अनडेमोक्रेटिक। अब आता है फोर्थ का ही बी, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन ए कॉन्स्टेंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, इसके भी टू पार्ट होंगे बी के। पहला पार्ट है बी का वन, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन ए कॉन्स्टेंसी, ये स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक हो गया इसका। इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। ये अनडेमोक्रेटिक है और वो डेमोक्रेटिक था। अब सी का है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ barely reached 10%, this led women organization to demand 1/3 seats for women। इसमें भी टू स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट है इसका, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हर नेवर रीच्ड 10%, अनडेमोक्रेटिक। और दिस लीड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, ये डेमोक्रेटिक है। फिनिश नेक्स्ट कल।